किसी भी एग्जाम के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपस में पेपर देखो। जैसे आरएस मेंस दे रहे हो तो बिहार लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस मेंस के पेपर, एमपी पीसीएस मेंस के पेपर देखो। आप कहोगे कि साहब सिलेबस में ज़रूरी नहीं कि कॉमन हो, तो जो टॉपिक कॉमन है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, हर एग्जाम के अंदर होते हैं। तो मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ। एक सवाल पूछा है बिहार लोक सेवा आयोग में कि संविधान ने एक हाथ से मूल अधिकार दिए तो दूसरे हाथ से वापस ले लिए। ये सवाल ये जानना चाहता है कि भारत के संविधान ने मूल अधिकारों की व्यवस्था क्या क्या की है। तो आपको मूल अधिकार बताने हैं और बाद में ये कहना है कि दूसरे हाथ से वापस ले लिए। तो इसका मतलब है भारतीय संविधान मूल अधिकारों पर युक्ति संगत बंधन लगाता है। तो वो कौन से रैशनलाइज बंधन है जो मूल अधिकारों को सीमित करना है, उनकी चर्चा करनी है। दूसरा सवाल है कि भारत की जो संसद है वो गैर संप्रभु है, यानी नॉन सॉवर्जिनिटी जो इंस्टीट्यूट है वो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट वो है। तो भारत की संसद है ना, इसमें चर्चा करना कि भारत में जो संसद है उसको सर्वोच्च नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है कि यहाँ हमने संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटेन के अंदर संसदीय सर्वोच्चता है और ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, ये चेंज नहीं कर सकती जेंडर, बाकी सब कुछ कर सकती है। लेकिन भारत के अंदर जो संसद है उस पर नियंत्रण है। तो भारत पर संसद यानी भारत की जो संसद है एब्सोल्यूट पावर एजेंसी नहीं है, तो उसकी चर्चा करनी है। बाद में बताना कि नहीं ऐसा भी नहीं, भारत की संसद के पास में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन निरंकुश होने से उसको रोका गया है। तो उन संदर्भों की चर्चा करनी है और भारत की संसद की तुलना ब्रिटेन की संसद के साथ में करते हुए आपको उत्तर देना है। तीसरा सवाल है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो राष्ट्र उन्मुख नहीं होकर के व्यक्ति उन्मुख है, यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें व्यक्ति प्रधान जो युग रहा है ना, उसकी चर्चा करनी है। ये आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रखना कि राजस्थान की राजनीति में ऐसी क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक व्यक्ति की परंपरा रही है क्या, उस हिसाब से तैयारी करनी है। ई शासन क्या है, प्रशासन और ई शासन क्या है, बिहार में ई प्रशासन की क्या स्थिति है, तो आप इसको राजस्थान में ई प्रशासन, उत्तर प्रदेश में ई प्रशासन, भारत में ई प्रशासन, इस तरीके से तैयार करो। ई शासन का मतलब है प्रशासन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग है वो ई शासन है। तो फिर ई शासन के उदाहरण बताओ और ई शासन में की क्या स्थिति है, यानी मतलब सरकार के द्वारा भूमि के डिजिटलीकरण के लिए क्या चला जा रहा है और जनता को राहत देने के लिए कौन कौन सी स्कीम है, भूमि सुधार से संबंधित कोई योजना चलाई जा रही है। इसलिए इसके अलावा ऑनलाइन हर काम को जो ऑनलाइन किया जा रहा है तो कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन किया जा रहा है, उनके क्या इम्पैक्ट है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करो। एक सवाल पूछा 91 के बाद में भारत की कृषि जो है उसमें क्या ट्रेंड है, या 91 के बाद में कृषि के अंदर क्या चेंज है, उन चेंज की चर्चा करनी है। और आपके हिसाब से उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि को और अच्छी भूमिका कैसे दी जानी चाहिए, तो आपको कृषि के अंदर वो सारे नवाचार आने चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए, किसान की स्थिति उसको सुधारा जाए, लोनिंग की व्यवस्था अच्छी की जाए, भूमि उत्तराधिकार लैंड रिफॉर्म है उनको प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित किया जाए, ठीक है, शुष्क खेती को बढ़ावा दिया जाए, कंटूर खेती को बढ़ावा दिया जाए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जो भी आपके पास में दिमाग है, सुझाव है, वो आपको देने हैं। फिर एक सवाल पूछा आर्थिक सुधारों के बाद में आर्थिक नियोजन की क्या प्रासंगिकता है। गवर्नमेंट एक तरफ आर्थिक सुधार कर रही है तो फिर नियोजन की क्या जरूरत है, नियोजन की क्या जरूरत है और स्टेट की क्या भूमिका है, तो आपको बताना है। पहले 3 पॉइंटों में देखो आर्थिक सुधारों का क्या इंपैक्ट पड़ा, एक हल्की सी चर्चा उसकी करनी है और कहना है कि आर्थिक सुधारों में आर्थिक नियोजन की रोल क्या है, आर्थिक नियोजन का क्या रोल है और स्टेट को क्या करना चाहिए। तो स्टेट, क्योंकि एक तरफ बैकरोल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं राज्य को बिल्कुल पीछे हो जाना चाहिए, राज्य की कोई भूमिका ही नहीं रहनी चाहिए, तो आर्थिक नियोजन के अंदर जब मार्केट को बाजार के हवाले ही कर दिया गया है तो फिर राज्य की भूमिका क्या है। तो इसमें आपको कहना है कि मोनोपोली रोकने के लिए, रेगुलेशन को लिए दूर से बैठा राज्य देखता रहे, बिल्कुल जब जरूरत पड़े तब राज्य का रोल रहता है और फिर राज्य का रोल हर जगह नहीं घटाया गया। एक सवाल पूछा गया था माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज है उनकी नई दृष्टि से, लेटेस्ट दृष्टि से क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। तो इस तरीके से आप अदर स्टेट के जो पेपर हैं वो देखो, उनसे आपको एक दृष्टि मिलेगी कि कैसे पेपर सॉल्व करना है और इनसे मिलते जुलते जो सवाल है वो आपस के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान के क्वेश्चन जो है यूपी में रिपीट हो जाते हैं, यूपी के राजस्थान में रिपीट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।